Hello students, it's our English worksheet number 20 for class 10th, scheduled to be done on 20 August 2020. Yes, 2020 today, 2020. Now, faith is like Wi-Fi. It is invisible but it has the power to connect you to what you need. हम जानते ही हैं बेटा, ये हमें पहले भी स्टेटमेंट दिया गया, ये कोटेशन दी गई थी यस चैप्टर लेटर टू गॉड के लिए, जो फेथ पे है, जिसके थीम ही यही है फेथ, ब्लाइंड फेथ था। लेंचो का फेथ क्या है, वो उसको बिल्कुल भी नहीं लगता कि भगवान कहीं गलत हो सकते हैं, और वो ऐसी पावर है जो उसको उस चीज़ से कनेक्ट, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो आखिर पूरी भी भगवान ने कराई। उसका जो फेथ था वो इतना दृढ़ था। तो देखिए, नाउ रीड द पैसेज। वैसे तो हमें बेटा समरी पहले बता दी गई है, तो समरी में अब उसको और इलेबोरेट करके उसके लास्ट, जो लास्ट है स्टोरी का, उस पर बेस्ड आपके लिए ये कंटेंट बनाया गया है। सिंपलर फॉर्म में स्टोरी आपको साथ साथ दी जा रही है, उसको एक्सप्लेन करने से आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, जिसको आप एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़िएगा। तो देखिए, चले देखते हैं कि इसमें आज हमें क्या बताया गया है। The hailstorm completely destroyed Lancho's crops, which made him very dejected and depressed. तो बेटा हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो हेलस्टॉर्म है उसने क्या किया था, हेलस्टॉर्म की वजह से वो डिजेक्टेड और डिप्रेस क्यों फील कर रहा है, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने लेफ्ट नथिंग। उसमें वहाँ उसने बोला था कि इवन दिस प्लेग ऑफ लोकस्ट कुड लेफ्ट समथिंग, बट जो हेलस्टॉर्म है उसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे जब उसकी क्रॉप, जिसमें उसने इतनी मेहनत की थी, वो क्रॉप में अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस्ड है। ही रोट अ लेटर टू गॉड। को सिर्फ कहाँ से उम्मीद थी, क्या लगा उसे कि फेथ उसका है कि गॉड, भगवान उसकी मदद करेंगे, और उसने एक लेटर लिखा गॉड को। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos टू सेव हिम हिज एंड हिज फैमिली। तो यहाँ देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात, ये लेटर गॉड को लिखा गया और क्या मांगा गया, उन्होंने गॉड से कहा कि मुझे 100 pesos दे दीजिए मेरी और मुझे और मेरी फैमिली को बचाने के लिए, क्योंकि अब पूरा 1 साल सर्वाइव करना था और उनके पास अब बिल्कुल क्रॉप नहीं थी, जिसको वो अगर सेल करते तो उन्हें कुछ पैसे मिलते, जिससे उन्हें अपना पूरा साल का खर्च करना था, और साल जो भी हमारे सर्वाइवल के लिए चाहिए वो अब उसके पास नहीं था। तो अब देखिए, द पोस्ट मास्टर हु रेड द लेटर लॉर्डेड दिस मैन हु had unquestioned faith in God and decided to help him in terms of money. आपको पता है कि हमने पहले पढ़ा था, तो उसमें कहा गया था कि पोस्ट मास्टर ने जैसे ही पढ़ा, पहले वो बहुत हंसा, क्योंकि वो फ्रेंडली फिगर थे, वो फैट और इस तरह, वो एक ऐसी फिगर थे जो बिल्कुल खुश मिजाज रहने वाले। उन्हें एक पहले तो 1 सेकेंड उन्हें लगा कि भगवान को लेटर, ये कैसा इंसान है, लेकिन कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनटों में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आखिर काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता कि मैं भी भगवान पे इतना विश्वास कर सकता। तो अब देखिए, अब उनके जो अनक्वेश्चन्ड फेथ था, जिस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता, वाई वाली बात नहीं थी यहाँ पे कोई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इस व्यक्ति के फेथ को बनाए रखना है, और उसके लिए उन्होंने एफर्ट्स क्या किए, ही आस्क्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे उनके एफर्ट्स हैं, ही आस्क्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो हिज फ्रेंड्स टू गिव चैरिटी। तो यहाँ पे बेटा देखिए, दान के रूप में उन्होंने अपने जो साथ काम करने वाले जो लोग थे और अपने दोस्तों को भी कहा कि कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करें ताकि वो उनकी मदद कर सकें। हाउएवर दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन 50 pesos एज रिक्वेस्टेड फॉर बाय लेंचो। लेकिन वो सिर्फ 50 pesos से कुछ ज़्यादा ही इकट्ठे कर पाए, जैसा कि लेंचो ने कहा था उतना तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसने तो डिमांड कितना किया था, उसने डिमांड किए हैं 100 pesos, लेकिन अभी सिर्फ वो 50 से कुछ ज़्यादा ही इकट्ठे कर पाए। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप, इट वॉज एड्रेस टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने उसको बिल्कुल एक, जैसे एनवेलप में लेटर आया था उस तरह से एक एनवेलप रेडी किया,
जिसमें मनी डाल दी, और हमने लास्ट पैसेज में पढ़ा था, लास्ट वर्कशीट में, कि उस पर क्या सिग्नेचर किया, गॉड, और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने उस एनवलप में वो मनी डाली और एक लेटर जिस पे सिर्फ गॉड के सिग्नेचर्स डाल दिए। अब क्या हुआ, द फॉलोइंग संडे, उसके बाद जो भी संडे आया, द फॉलोइंग संडे, आने वाला जो संडे था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि लेंचो समय से पहले आ गया, जितने बजे उसको, आप पोस्ट ऑफिस के खुलने का एक समय होता है बेटा किसी भी ऑफिस का, लेकिन वो उससे पहले ही, कुछ समय पहले ही आकर वहाँ इंतज़ार कर रहा था। और क्या, उसने देन यूजुअल, अर्लियर देन, अब देखिए जितने बजे वो आया, पहले आया था उस यूजुअल टाइम, जो यूजुअल टाइम हमेशा एक साधारण जो टाइम था उस समय में आते थे जो लोग थे, पब्लिक डीलिंग या कुछ ऐसा, तो उस समय से पहले जब वो आया, पहले उससे भी कुछ पहले आया, और उसने आते ही क्या पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। आज आपके घर में, हमारे घर में लेटर आ जाता है बेटा, तब क्या होता था, या आप देखोगे गाँव में भी टेलीग्राम जो आपके सर्विसेज हैं वो वैली में रहता था, तो वैली तक नहीं जाता था पोस्टमैन जो था, अब उनको ही लेटर देने भी आना पड़ता था पोस्ट ऑफिस में जो कुछ दूरी पर था, और लेने के लिए भी उनको वहीं पोस्ट ऑफिस में आना पड़ता था। तो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, पोस्टमैन से ऊपर है पोस्टमास्टर, जिन्होंने हेल्प की थी, सबकी हेल्प ली थी, और पोस्टमैन ने तो उनको दिया उनके हाथ में वो लेटर, लेकिन जो पोस्टमास्टर थे वो अपने अपने रूम से ही एक्सपीरियंस कर रहे थे वो सेटिस्फेक्शन। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है, वो सेटिस्फेक्शन, वो संतुष्टि कि उन्होंने किस तरह से एक व्यक्ति की मदद की है, एक अच्छा काम किया है, वो अपने ऑफिस से इस चीज़ को देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन एक हल्का सा भी सरप्राइज, स्लाइटेस्ट, देखो बेटा थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तो यहाँ द आ गया, हमें साथ साथ वो भी देखना होता है, तो स्लाइटेस्ट, हल्का सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो सरप्राइज थे ही नहीं, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा लेंचो को ये देख के कि उसके लिए मनी आ चुकी है जो उसने डिमांड की थी। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वो इतना कॉन्फिडेंट था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसको गुस्सा आ गया जैसे ही उसने मनी को काउंट किया। तो गुस्सा क्यों आ गया मनी को काउंट करते हुए, उसको गुस्सा इसलिए आया, गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक, कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ना तो भगवान ने मुझे उसको कोई आके कहा था कि मैं नहीं दूंगा, और ना ही कोई ऐसी मिस्टेक भगवान कभी कर सकते हैं, तो भगवान ने तो कोई गलती करी नहीं है। इमीडिएटली, एकदम से, तुरंत क्या हुआ, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो एकदम से विंडो पे गया और वहाँ पे जो पेपर एंड इंक अवेलेबल होता है सबके लेटर लिखने के लिए, उसने वो मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे सब लोग खड़े होकर अपना लेटर या कुछ लिखते हैं, लिखने का स्थान था वो सब लोगों के लिए, वहाँ पर ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। उसको कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा था जो उसके एक्टिविटीज़ में भी दिखाई दे रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो बेटा यहाँ क्या है कि उसने जैसे ही लेटर ख़त्म किया, उसने विंडो से जाके स्टैम्प लगानी पड़ती है आपको लेटर भेजने के लिए, हमेशा कभी भी आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस में, तो उसने वो स्टैम्प परचेज़ की। वो स्टैम्प लेने के बाद उसने उस एनवलप पे उसे चिपका दिया, फिक्स चिपका दिया उस एनवलप पे अपने हाथ से प्रेस करके। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने पोस्ट बॉक्स में डाला अपना लेटर, एकदम से पोस्ट मास्टर तो जो थे वो वहाँ गए उसे देखने के लिए, उसे ओपन करना चाहते थे। इट्स सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। भगवान, मैंने जो आपसे मनी मांगी थी उसमें से केवल 70 pesos ही मेरे पास आए हैं।
सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी की जो मनी है वो भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे यहाँ पे बेटा मेल जो है ये इसी आप जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना भेजते हो लेटर्स आना जाना, इसको मेल कहा जाता है, इसी से बना ईमेल। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब अपना जो संदेश आगे भेजते हो, तो यहाँ पर ये मेल, यहाँ पोस्ट ऑफिस से जो लेटर्स लेना आगे भेज रहे हैं अपना संदेश, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। तो लेंचो ने क्या लिखा कि पोस्ट ऑफिस के जो काम करने वाले हैं वो सारे बंच ऑफ क्रुक्स या चीटर्स हैं, डिसऑनेस्ट हैं, लेंचो ने ऐसा लिखा। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ आयरनी ऑफ द सिचुएशन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आयरनी क्या है इस चैप्टर में। तो इस आयरनी है कि यहाँ पे अपना उसका फेथ जो था वो अनक्वेश्चन था, बट जिसने उसकी मदद की वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, यहाँ पे था कुछ और वो जो हमारा करेक्टर है, मेन करेक्टर लेंचो, उसने उसका अपोजिट ही समझा। तो यहाँ पर अब आप देखिए आगे हम देखते हैं अगर, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो कम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए लेंचो अर्ली क्यों आया था, लेंचो केम अ बिट, यहाँ पे लेंचो केम अ बिट अर्ली देन यूजुअल टू आस्क देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। वो जल्दी क्यों आ गया था, क्योंकि उस वहाँ पर वो जानना चाहता था कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। अब देखिए, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, वाई। तो यहाँ देखिए बेटा वो स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं था, हमने पढ़ा है। तो यहाँ वॉज है तो येस और नो में पहले आंसर आएगा, क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो येस एंड नो है आपका। तो यहाँ पर आप नो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट बिकॉज ही हैड द फुल फेथ इन God that God could not make any mistake. Now the third question is why was Lencho angry when he counted the money? तो लेंचो क्यों एंग्री हो गया था, उसने ये देखो यहाँ पे है एंग्री, ही काउंटेड द मनी, ही बिकेम एंग्री, यहाँ पे ही की जगह आप लेंचो डाल दीजिए, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट मेक एनी मिस्टेक। आप चाहे तो यहाँ पे एंड कर सकते हैं, नहीं तो ये भी ऐड कर दीजिए, नॉर कुड ही हैड डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि भगवान ने उसे बना भी नहीं किया था। नहीं तो आप यहाँ तक करिए नॉट हैव मेड एनी मिस्टेक, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू व्हेन द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स एंड वाई। तो यहाँ पे देखिए द मोमेंट ये है आपका द पोस्ट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट बिकॉज ही वांटेड टू रीड व्हाट इज रिटन इन द लेटर बाय व्हाट वाज रिटन इन द लेटर बाय द लेंचो। सो नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स। तो हम ये मीनिंग वाले बाद में देखते हैं बेटा, पहले हम ये सारे आंसर्स मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट था लेंचो क्यों जल्दी आ गया, तो लेंचो केम अ बिट अर्ली। तो यहाँ पे देखिए लेंचो केम अ बिट अर्ली जो आया है उसमें देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। उसके बाद है आपको येस नो में आंसर देना है, नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर no, Lencho was not surprised to find a letter with money for him because he had full faith in God that he would help him. तो भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे, उसको ये पूरा विश्वास था, he was confident for that. Now next question was Lencho was angry on counting the money since it was less than he had asked for. क्योंकि उसकी जो मनी थी वो ऑलरेडी क्या थी, जितने उसने 100 पैसे मांगे थे लेकिन ये 70 थे, उससे कम थे, तो उसको गुस्सा आ रहा था कि ये अभी सफिशिएंट नहीं है, जो उसने मांगे थे वो पूरे नहीं हैं। ही हैड डीप फेथ दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक। उसको तो दृढ़ विश्वास था कि भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने ऊपर मार्क भी किया, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट बिकॉज ही वांटेड टू नो
व्हाट वाज रिटन इन द लेटर बाय लेंचो। वो जानना चाहते थे कि लेंचो ने उस लेटर में क्या लिखा है। तो अब देखिए उसके बाद हमारा वोकैबुलरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है आपको बताना है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी कि आपको सिनोनिम बताने हैं जिसका मीनिंग। तो पहला है ए पार्ट सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन के लिए दो ऑप्शंस दिए हैं आपको, एक है होप और एक है कंटेंटमेंट। तो हमने बेटा पहले देखा है कि कंटेंटमेंट यहाँ पर ऑलरेडी है। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि और होप होता है आशा करना। तो सेटिस्फेक्शन मतलब भी संतुष्टि है, उसका आंसर आ जाएगा कंटेंटमेंट। फिर बी पार्ट है चीटर। तो चीटर के लिए बेटा अभी हमने लास्ट लाइन में पढ़ा डिसऑनेस्ट होता है चीटर या फिर क्रूक। तो यहाँ पे क्रूक आ जाएगा, जो हमें यहाँ पैसेज में दिया गया, हमें वही वर्ड ढूंढना होता है। ग्लूड, यानी कि आपको पता है ग्लू आप किसको चिपकाने के लिए ग्लू यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अभी हमें वर्ड मिला था अफिक्स, जब उसने स्टैम्प चिपकाई थी लेंचो ने। और डिटैच मतलब होता है अलग कर देना। तो यहाँ उस डिटैच नहीं आएगा, अगर एंटोनिम होते तो हम डिटैच लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें अफिक्स्ड। देन डिसएग्री। डिसएग्री मतलब आप उससे सहमत नहीं हैं, और एग्री मतलब तो सहमत होता है। यहाँ अपोजिट नहीं पूछा, यहाँ पूछा है सेम मीनिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा डिनाइड, मना कर देना। अब है सेकेंड पार्ट, अ मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज टू मेक अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन। यहाँ पर ये बताया गया बेटा फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जैसे हिंदी में अलंकार हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच आपके हमें उसकी जो ब्यूटी है उसको और बढ़ा देते हैं। जो हमने रिटन लिखा है, अपने जो लाइंस हैं उनकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे हिंदी में हम अलंकार का यूज़ करते हैं, और यहाँ कहाँ पे ये वाला मेटाफर का फिगर ऑफ स्पीच एक टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। तो वो फिगर ऑफ स्पीच तो अलंकार जो उसका एक टाइप हो गया। तो मेटाफर वो टाइप है जो आप उसमें किसी का रूप दे देते हैं, जैसे हिंदी में रूपक है, ऐसे यहाँ पर मेटाफर उसी का रूप मान लिया उसको। जैसे युग इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ द क्लास, और सौरभ इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ द क्लास, और नेहा इज़ द लता मंगेशकर ऑफ आर क्लास। तो हमने उनकी वो क्वालिटीज़, जो इतना वो अच्छा गाती है या वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, उन क्वालिटीज़ से उसको मैच किया, जबकि वो दोनों सेम नहीं है। यहाँ कंपेयर किया गया दो चीज़ों को, वो सेम नहीं है लेकिन उनके बीच में कोई एक चीज़ है जो कॉमन है, जो एक जैसी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। तो वो एक शाइनिंग स्टार है। यहाँ स्टार किस चीज़ से उसको कंपेयर किया, द बॉय इज़ कंपेयर टू अ शाइनिंग स्टार। अ शाइनिंग स्टार इज़ वेरी ब्राइट, क्योंकि एक शाइनिंग स्टार क्या होता है, ब्राइट है। और ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है, ये भी बहुत ब्राइट है। दिस कुड मीन दैट द बॉय हैज़ ब्राइट पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और दैट ही इज़ वेरी स्मार्ट, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसके पर्सनालिटी को या उसके इंटेलिजेंस को, कि ये ब्राइट चाइल्ड है हमारी क्लास का, तो शाइनिंग स्टार, इस तरह से उसको कंपेयर किया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो। ट्राई टू से what qualities are being compared, one has been done for you। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या दिया गया, हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनके लिए क्या मेटाफर यूज़ किया गया, और वो मेटाफर क्यों यूज़ किया गया है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो दोनों में कॉमन है। अभी हमने पढ़ा कि मेटाफर मतलब वो क्वालिटी कॉमन है। यहाँ मेटाफर और सिमिली दो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं बेटा। सिमिली जो होता है ना, सिमिली में हमेशा लाइक एज इनका यूज़ होता है, लेकिन आपका जो मेटाफर है उसमें हम एग्जैक्टली उसको मान लेते हैं। तो अब क्लाउड, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। अब यहाँ क्लाउड्स के साथ वर्ड आया ह्यूज माउंटेन्स। तो यहाँ ह्यूज का मतलब क्या है, यहाँ लार्ज, उसका जो साइज़ है, मास, उसका ह्यूजनेस, उसका जो वेट उस तरह से दिखाया है। क्योंकि वेट क्यों, क्योंकि उसके अंदर बेटा क्या था, उसमें उतना ही वो पानी लेकर आ रहे थे ना, उतने वो हैवी क्लाउड्स थे। तो उनके मास और उनकी ह्यूजनेस, उनके बड़े बड़े जो क्लाउड्स वो आ रहे हैं, उससे कंपेयर करते हुए उन्होंने बोला ह्यूज माउंटेन्स। तो अब नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स। अब रेन ड्रॉप्स क्या है, न्यू कॉइन्स हैं। रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा गया है, बिकॉज फार्मर के लिए जो रेन ड्रॉप्स थे वो उसने कंपेयर किया, आर एज वैल्यूएबल एज द
मनी, उसके लिए उतनी वैल्यू रख रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा, जब वो ड्रॉप्स गिरेंगे तो उसके फील्ड में उतना ही अच्छा उसको कल्टीवेशन होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी उपज होगी, और वो फिर उसको जब सेल करेगा उतना ही ज़्यादा उसको मनी मिलेगी। तो इसलिए उसको कंपेयर किया न्यू कॉइन से, बिकॉज द रेन ड्रॉप्स आर एज वैल्यूएबल एज द मनी फॉर द फार्मर। अब है हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स ओले, जो आप देखते हैं ओले जब गिरते हैं तो कैसे, अगर गाड़ियों पे गिरे या आपकी छत पे, घर की छत पे गिरे, तो अगर टिन वगैरह का किसी का छत है तो आप सुनेंगे कितनी तेज़ आवाज़ आती है, धड़ 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 धड़। तो यहाँ पर क्या है, हेल स्टोन्स न्यू सिल्वर कॉइन, जैसे सिक्के, चांदी के सिक्के या फ्रोज़न पर्ल्स। आपने देखा है फ्रोज़न, जमे हुए, फ्रोज्ड कौन सी चीज़ होगी, जो जमी हुई है, क्योंकि ये जमी हुई बर्फ़ ही तो देखी है ना बेटा, आपने कभी देखा होगा ओले हाथ में पकड़ के, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर्ल्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी हार्डनेस, उसकी जो हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है वो, और एक वाइट कलर, वो भी हमें ओले जो है वाइट कलर के दिखते हैं। तो जब चारों तरफ हेल स्टोन्स फैले हुए थे तो कैसे मोतियों की तरह दिख रहे थे, कि चारों तरफ वो मोती की तरह है। तो बच्चे तो उसको क्या समझ रहे थे, फ्रोज़न पर्ल से उन्होंने उसको किया कंपेयर। अब यहाँ पर क्या है, लोकस्ट। लोकस्ट क्या है, टिड्डी। जो टिड्डी, जो आपने अभी भी सुना होगा, हमारे पास अभी न्यूज़ में भी था कि राजस्थान में है, आ गए हैं, फिर वो टिड्डी दल आगे बढ़ रहा है। तो वो जो स्वैम ऑफ लोकस्ट, यानी कि वो जो ग्रुप आ रहा था पूरा लाखों की संख्या में जो ग्रुप है। अब प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग क्या, एक बीमारी है जो एपिडेमिक है, बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है और बहुत नुकसान फैलाती है। तो वो बहुत बड़े एरिया में फैलने वाली वो बीमारी जो लगभग कुछ नहीं छोड़ती, तो यहाँ प्लेग से इसलिए लोकस्ट को कंपेयर किया है। तो यहाँ पर अब देखिए उसके बाद दिया है हमें कि ब्लू पोर्शन यहाँ खाली है, तो यहाँ ब्लू पोर्शन में हमें डालना है एन एक्स ऑफ अ मैन। मैंने आपको तब भी बताया था जब वर्कशीट किया था, यहाँ एन एक्स ऑफ अ मैन किसको कहा गया है, यहाँ फार्मर को कहा गया है। यहाँ जो फार्मर है, जो किसान है, यानी कि लेंचो, उसको कहा गया है। जो हमारा लेंचो है, फार्मर लेंचो, उसके लिए ये यूज़ किया गया है फ्रेज। एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि वो कौन है, एक हार्ड वर्किंग मैन है, उसके हार्ड वर्क को कंपेयर किया। जैसे ऑक्स होता है, बैल होता है, वो खेत में पूरा दिन रात लगा रहता है, ऐसे उस बैल की तरह लेंचो भी पूरी मेहनत से उसके साथ उस खेत में लगा होता है। तो हार्ड वर्किंग मैन, उसके हार्ड वर्क को कंपेयर किया ऑक्स के और लेंचो के। अब देखिए इसी को टैबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ पर आपको दिया है, जो टेबल बना दिया आपके लिए। अब ये देखिए सेकंड पार्ट जो हमारा था, जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया क्लाउड। तो क्लाउड क्या है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कहा गया था, जो हमने अभी डिस्कस किया, मास और ह्यूजनेस या साइज़ की वजह से, जो उसके अंदर कंटेंट, जो वॉल्यूम उसका इतना ज़्यादा है, इतना सारा, इतने बड़े बड़े लार्ज साइज़। फिर है रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स यानी कि न्यू कॉइन्स, उसको न्यू कॉइन से मेटाफर यूज़ किया गया। न्यू कॉइन्स मान लिया गया कि वो रूप है न्यू कॉइन्स, जैसे न्यू कॉइन्स है वो। तो क्यों? क्योंकि एज वैल्यूएबल एज मनी फॉर किसके लिए, फॉर फार्मर, फॉर लेंचो, फार्मर्स के लिए वो उतने ही इम्पॉर्टेंट है, वो रेन ड्रॉप्स ही उनके लिए मनी के बराबर है। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद है हेल स्टोन्स। तो हेल स्टोन्स न्यू सिल्वर कॉइन्स या फिर फ्रोज़न पर्ल्स बोला है उन्हें। क्यों? क्योंकि उनका वाइट कलर और हार्डनेस, जो उनका हार्डनेस है, हेल स्टोन्स भी हार्ड होते हैं और वाइट कलर के होते हैं इसी तरह से। तो फ्रोज़न पर्ल या न्यू सिल्वर कॉइन, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। अभी हमने लोकस्ट का पढ़ा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। अ प्लेग क्या है, एक डिजीज़ है, ऐसी डिज़ीज़ जो बड़े, आपने सुना होगा प्लेग जो है वो बहुत बड़े एरिया तक फैल जाता है। तो वो एपिडेमिक, बहुत बड़े एरिया तक फैलने वाला और बहुत जल्दी से फैलकर और बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा के लगभग मैक्सिमम लोगों की डेथ हो जाती है। तो और लेफ़्ट नथिंग, यहाँ पे ये जो रेड से दिखाई दे रहा है, ये लेफ़्ट नथिंग जो लिखा है, यानी कि वो जो लगभग कुछ नहीं बचता इस तरह से। तो डेड, यहाँ पर फार्मर, फार्मर का मैंने अभी आपको बताया, एन ऑक्स ऑफ अ मैन। तो यहाँ पर हार्ड वर्क को, हार्ड वर्किंग मैन, या फिर आप खाली यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ कंपेयर क्या किया गया है, यहाँ पे आप खाली ये भी लिख सकते हैं हार्ड वर्क। दोनों का हार्ड वर्क कंपेयर किया है, एक ऑक्स का भी, जो दोनों की क्वालिटी है कि दोनों हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्स भी हार्ड वर्किंग है और हमारे जो
लेंचो है, लेंचो के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, लेंचो फार्मर जो है हमारे, लेंचो के लिए ये यूज़ हुआ है। और क्वालिटी उनकी दोनों की ऑक्स और लेंचो पे है वो हार्ड वर्क। आई होप यू अंडरस्टूड एंड प्लीज़ रीड द चैप्टर फ्रॉम योर बुक एज वेल। बेटा आप बुक से जब तक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी ज़रूर पढ़िएगा और इसे साथ साथ रिवाइज ज़रूर करिएगा। जो वर्कशीट्स आप करते जा रहे हैं नोटबुक में उसे टाइमली करके टीचर के पास भेजिए। और साथ साथ अपने लेसन्स को बेटा 2 दिन में 3 दिन में एक बार उनकी रिवीजन, सैटरडे संडे आपके पास संडे होता है, प्लीज़ उसकी रिवीजन ज़रूर करिए टू गेट द अपडेट। ऑल द वर्कशीट्स आर कनेक्टेड। I hope everything is clear to you. Otherwise, you can ask to us or your teacher, your respective teacher. You can ask. Okay. Have a nice day. Keep learning. Stay blessed. Stay happy. Thank you.